नमस्कार साथियों, जय श्री राम। आज जो मेष से लेके मीन तक सीरीज चल रही है उसमें सूर्य का 12 भाव में जो फलादेश चल रहा है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको लास्ट में धनु लग्न में सूर्य का फल जो होता है उसका मैंने पहले भाव से लेके छठे भाव तक मैंने आपको फल बताया था फर्स्ट पार्ट में। आज सेकंड पार्ट में शुरू करते हैं सप्तम भाव से लेके 12वें भाव तक। सूर्य अगर धनु लग्न में बैठेगा तो कैसे कैसे फल देगा। तो आइए शुरू करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो सबसे पहले सूर्य नवम भाव का मालिक है, भाग्य स्थान का मालिक है। अगर भाग्य स्थान का मालिक सप्तम भाव में आके बैठ जाता है तो ये त्रिकोण का मालिक, ये त्रिकोण भाव है, तो त्रिकोण का मालिक जो है वो केंद्र में आके बैठ जाए तो ये अति उत्तम जो है योग बनता है। जब केंद्र का मालिक, त्रिकोण का मालिक केंद्र में आके बैठ जाए या केंद्र का मालिक, इन चार घरों का मालिक त्रिकोण में आके बैठ जाए। अब भाग्य भाव का स्वामी जो है वो सप्तम भाव में आके बैठ गया है, मित्र राशि में बैठ गया है। मिथुन जो उसकी मित्र की राशि है, बुध की राशि है, उसमें आके बैठ जाए तो ये अति उत्तम फल देता है। पत्नी बहुत ही भाग्यवान मिलती है। शादी होने के बाद जातक का जो भाग्य है वो उदय होता है। उसको अपनी जिंदगी में पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ता। उसकी जिंदगी में तरक्की ही तरक्की, उन्नति ही उन्नति होती जाती है। और शादी करवाने में, जातक की शादी करवाने में जातक के पिता का काफी सहयोग होता है। जातक के पिता द्वारा ही मोस्टली जातक की शादी के लिए रिश्ता ढूंढा जाता है और जातक की शादी को संपन्न करवाया जाता है। जरिया उसके पिता बनते हैं। कई बार हर की शादी का जरिया कोई बन सकता है। किसी की माता बनती है, किसी का फ्रेंड बनता है, किसी कोई रिश्तेदार बनता है। इसमें मोस्टली पिता जो है वो एक जरिया बनते हैं शादी करवाने के लिए। और शादी के बाद भाग्योदय हो जाता है काफी। और यहाँ पे जब सूर्य बैठते हैं तो पत्नी बहुत ही ज्यादा या पति बहुत ही ज्यादा एक रोबदार मिलता है, एक अच्छी आत्मा मिलती है, एक सच बोलने वाली आत्मा मिलती है, एक यशस्वी आत्मा मिलती है, एक अच्छा जो है वो जीवन साथी मिलता है। हाँ, एक थोड़ी सी उसमें ये चीज जरूर होती है, ईगो जरूर होती है, क्योंकि सूर्य ग्रहों का राजा है और गर्म ग्रह है तो ईगो तो थोड़ी बहुत उसमें होगी ही होगी। वो अपने जो उसका दाम्पत्य जीवन है उसमें थोड़ी सी ईगो जरूर लेके चलेंगे। अपनी ईगो को वो हर्ट नहीं होने देंगे, किसी भी तरह से अपनी ईगो के साथ समझौता कम ही करेंगे। और यहाँ पे सूर्य बैठने से जातक जो है वो बिजनेस में काफी उन्नति कर पाता है। खास करके पार्टनरशिप के बिजनेस में, कईयों को पार्टनरशिप का बिजनेस सूट नहीं करता, लेकिन इसमें सूर्य कारक बैठे हुए हैं तो कारक यहाँ पे सूर्य बैठने से जातक को जो पार्टनरशिप में जो मुनाफा होता है, जो प्रॉफिट होता है, और पार्टनरशिप उसको काफी फलित होती है और अपने पार्टनर के साथ उसकी काफी बनती है और ये पार्टनरशिप काफी समय तक उसकी निभ जाती है। दृष्टि जाएगी प्रथम भाव पे, धनु राशि पे जाएगी, मित्र की राशि है, गुरु की राशि है, तो यहाँ पे दृष्टि जाने से जातक काफी सुडौल शरीर, बड़ा चौड़े कंधे, चौड़ी छाती, चौड़ा सीना, आंखें बड़ी बड़ी, मुंह पे तेज, एक ओज लिए हुए, एक पर्सनैलिटी लिए हुए और अपनी बात को मनवाने वाला, अपनी बात पे अडिग रहने वाला, सच बोलने वाला। और ये मान के चलिए कि यहाँ पे जो दृष्टि जाएगी तो जातक जो है वो थोड़ा सा जिद्दी तो होगा, अपनी बात मनवाने वाला तो होगा, लेकिन सच्चाई पे चलने वाला होगा, क्योंकि दृष्टि जा रही है मित्र की राशि, अपने गुरु की राशि पे जा रही है। सच्चा बोलने वाला इंसान होगा तो यहाँ पे शुभ फल ही देगा। अब आ जाइए कुंडली के अष्टम भाव में। अगर भाग्य भाव का स्वामी अष्टम भाव में आ जाए तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत देता है, क्योंकि जिंदगी में अचानक से प्रॉब्लम आ जाती है, जिंदगी में अचानक से दिक्कतें आ जाती हैं, सिर में, हार्ट में, अपने उसमें हड्डियों में कई बार कोई प्रॉब्लम ये दे जाता है। और सेकेंडली यहाँ नवम का स्वामी अष्टम में बैठने से जिंदगी में अचानक से प्रॉफिट भी हो सकते हैं और अचानक से लाभ भी हो सकते हैं। ये अचानक अकल्ट प्रॉब्लम, अकल्ट बेनिफिट जो है, अचानक से होने वाले प्रॉब्लम या लाभ का ये घर है।
तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहाँ पे नवम का स्वामी अष्टम में बैठने से जातक जो है वो मंत्र यंत्र तंत्र ज्योतिष के रुझान में काफी इंटरेस्ट ले सकता है और उसकी रुचि इन कामों में काफी ज्यादा हो सकती है। उसका अपने इन लॉज के साथ इन जो उसके ससुराल वाले हैं उनसे संबंध अच्छे ही बनते हैं, बुरे नहीं बनते, क्योंकि पंचम का स्वामी नवम का स्वामी है तो ये इन लॉज का घर है, तो यहाँ पे इतने बुरे संबंध नहीं बनेंगे, पॉजिटिव संबंध ही बनेंगे। और यहाँ पे सूर्य बैठने से जातक अगर कोई इंजीनियरिंग की परीक्षा इंजीनियरिंग की परीक्षा देने के लिए जाता है या इसी तरह की मेडिकल लाइन में कोई अपनी जो उसकी पढ़ाई है, जो स्टडी है, उसको करता है तो उसको काफी सक्सेस मिलती है, क्योंकि ये गुप्त भाव है। जितने भी गुप्त चीजें हैं, जैसे जो डॉक्टरी है, मैंने कहा मेडिकल लाइन में, वो अच्छा सर्जन बन सकता है। मेडिसिन का डॉक्टर एमडी इतना अच्छा नहीं बन सकता जितना वो सर्जन अच्छा बन सकता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव ही रिजल्ट देंगे। तो दृष्टि जाएगी दूसरे भाव पे, यहाँ पे ये दृष्टि अच्छी नहीं है क्योंकि शत्रु की राशि है। अपने शनि इनके पुत्र हैं लेकिन है शत्रु जैसा भाव रखते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, कुटुंब के साथ नहीं बनेगी, कुटुंब के साथ थोड़ी सी अनबन रहेगी, पैतृक संपत्ति मिलने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, धन का अभाव हो सकता है, धन बीमारियों पे या अचानक से कहीं और खर्च हो सकता है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम दे सकता है। तो आ जाइए कुंडली के नवम भाव में। यहाँ पे सूर्य जब बैठते हैं तो अपने ही घर में बैठते हैं, तो अपने ही घर में बैठने से जो सूर्य है वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं, बहुत ही बेटर रिजल्ट देते हैं। जन्मजात जो है जातक वो भाग्यवान होता है, लक साथ लेके जन्मा होता है, जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए वो उसको फेस करके उसको उसमें से निकल जाता है, भाग्य उसका हर जिंदगी की मुश्किल में साथ देता है। पिता से बहुत रिस्पेक्ट मिलती है, पिता से आप भी पिता के रिस्पेक्ट करने वाले होते हैं, पिता से बहुत प्रेम मिलता है, पिता भी आपके रॉयल नेचर के होते हैं, पिता भी यशस्वी होते हैं और पिता भी समाज में एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल व्यक्ति होते हैं। दृष्टि जाएगी यहाँ पे अपने तीसरे भाव पे, शत्रु दृष्टि है, छोटे भाई बहनों से प्रॉब्लम, छोटे भाई बहनों को प्रॉब्लम, और अपने जिंदगी में छोटी मोटी यात्रा बहुत ज्यादा करनी पड़ती है जिसका लाभ बहुत कम होता है। और यहाँ पे अपने इच्छाओं की ये इच्छाओं का भी घर है, ये यात्राओं का भी घर है, तो इच्छाएं पूर्ति करने में ये थोड़ी सी दिक्कत आती है। और ये संघर्ष का भी घर है, जिंदगी में संघर्ष, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, जिसके कारण इनको थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। छोटे भाई बहनों को भी काफी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि छोटे भाई बहनों के घर है, तो छोटे भाई बहनों को भी कामयाब जिंदगी में होने के लिए काफी मेहनत और मुशक्कत करनी पड़ेगी। आज ये 10वें भाव में अब नवम का स्वामी 10वें में चला जाए, अति उत्तम फल देगा। भाग्य का स्वामी प्रोफेशन एंड जॉब का करियर के भाव में चला जाए, बहुत ही उत्तम फल देगा। जॉब बहुत अच्छी मिलेगी, जॉब बहुत रिस्पेक्टेबल मिलेगी, आर्म फोर्स में, पुलिस फोर्स में, इसमें जाने की काफी ज्यादा चांसेस जातक के बढ़ जाते हैं। अगर यहाँ पे मंगल भी साथ बैठ जाए तो चांसेस और ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। जनता जनार्दन में, समाज में इनका काफी रिस्पेक्ट होगा, रुतबा अच्छा होगा। और अपने यहाँ पे ये अपने जिस भी ऑफिस में ये काम करेंगे वहां पे इनकी बहुत ज्यादा मान मर्यादा होगी और बहुत ही रिस्पेक्ट होगी। और ये अब ये चाहे किसी छोटे ओहदे पे भी काम करे, लेकिन इनकी जो रिस्पेक्ट है वो एक बड़े ओहदे जितनी हो जाती है। दृष्टि जाएगी चौथे भाव पे, मित्र दृष्टि है मीन राशि में, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। माता से इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, माता इनकी धर्म कर्म नहीं होगी, माता से इनका काफी प्रेम होगा, माता भी इनका काफी ख्याल रखने वाली होगी। भूमि भवन वाहन का सुख बहुत ज्यादा मिलेगा, इनके पास कोठी गाड़ियां मकान बंगले सब कुछ होंगे, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आ जाइए कुंडली के 11वें भाव में, सूर्य 11वें भाव में जाके बैठ गए, नीच के होके बैठ गए। अब भाग्य का स्वामी लाभ भाव में नीच का होके बैठ गया है, बहुत ही बुरा रिजल्ट देगा, यह रिजल्ट नहीं देगा। हर काम बनते बनते बिगड़ जाएगा, हर काम बनते बनते बिगड़ जाएगा। और जिंदगी में जो प्रॉफिट एंड गेन्स है, जिंदगी में कोई भी प्रॉफिट होते 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 रह जाएगा। जैसे अभी अभी काम बन गया बनते बनते एंड ऑफ द मोमेंट वो काम जाके बिगड़ जाएगा, नहीं बनेगा, मुश्किलें काफी आएंगी।
बड़े भाई बहनों से जो है वो इनका जो तालमेल है वो अच्छा नहीं रहेगा। दोस्त धोखा देने वाले होंगे, दोस्तों से लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। इनको दोस्ती में इतनी ज्यादा सफलता नहीं मिलेगी। जिंदगी में प्रॉफिट एंड गेन्स बहुत ही कम होंगे। अब दृष्टि जाएगी पंचम भाव में, उच्च की दृष्टि जाएगी, औलाद बहुत अच्छी होगी, औलाद इनकी बहुत ही सूझवान, बुद्धिवान, ओजवान, और पिता की जो है मान मर्यादा उसको सातवें आसमान पे लेके जाने वाली होगी। और इनको पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इनको इनकी इच्छाएं भी हमेशा सारी पूर्ण पूर्ण होंगी। अगर प्रेम संबंध करेंगे उसमें भी ये किसी को धोखा नहीं देंगे। अल्टीमेटली यहाँ पे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब आज ये 12वें भाव में, भाग्य का स्वामी 12वें भाव में जाके बैठ जाए, विदेश योग बनता है। जातक अपनी जिंदगी में सफल होने के लिए घर छोड़ के विदेश जा सकता है और वहां पे इसको काफी सफलताएं मिल सकती हैं। अब अष्टम में होने से मित्र की राशि में है, पर इसको यहाँ पर कुछ सावधानियां रखनी पड़ेगी। एक तो उनको झूठ बिल्कुल नहीं जिंदगी में बोलना, 2 नंबर का पैसा बिल्कुल नहीं खाना, गरीबों की मदद करनी है, किसी के झगड़े झमेले में बिल्कुल नहीं पड़ना, कोर्ट कचहरियों से दूर रहना है, और मेडिसिन का दान किसी गरीब को या किसी गरीब खराती हॉस्पिटल में देते रहना है, तब सब कुछ ठीक चलेगा। दृष्टि जाएगी 6वें भाव पे, शत्रु दृष्टि है, यहाँ पे अच्छा रिजल्ट इतना नहीं आ सकता। यहाँ पे अगर दृष्टि जाएगी तो ये दो अपने रोग रिपुरीन इनके ऊपर कर्जा चढ़ा ही रहेगा, क्योंकि भाग्य का स्वामी जब 6वें भाव में जाके बैठे, जब दृष्टि जाएगी सूर्य की, जब दृष्टि जाएगी इस घर पे, तो अगर तो शुक्र की पोजीशन कुंडली में ठीक रही, केंद्र के भाव में या त्रिकोण के भाव में शुक्र बैठे रहे तो ठीक है। अगर शुक्र भी कहीं 12वें भाव में, 8वें भाव में, या इसी में 6ठे भाव में, या आप मान के चलिए 11वें, ये 3रे भाव में जाकर बैठ गए, तो प्रॉब्लम आ सकती है। शत्रु थोड़े से हैवी हो सकते हैं और रोग रिपुरीन इनको तंग कर सकता है। अल्टीमेटली वैसे इस लगन में, धनु लगन में सूर्य कारक ही होते हैं। तो ये था अपने धनु लगन में 7वें भाव से लेके 12वें भाव तक सूर्य का फल। आशा है आपको कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका कोई भी कमेंट है मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मनीष वर्मा को इजाजत दीजिए। जय श्री राम।